अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट मियां रुआब और आज हम आए हुए हैं यू पार्क के अंदर। और अभी यहाँ पे आज आपके पास एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ लेकर आए हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आज से पहले शायद किसी और व्लॉगर या किसी और यूट्यूबर ने नहीं किया होगा। आज जिस टॉपिक पे हम रैंडम लोगों से बात करेंगे वो है बॉडी शेम के ऊपर, कि अगर आपका जिस्म मोटा है तो मतलब आपको इसकी शेम है तो क्यों है, और इस सारी चीज़ को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने दलील के सहारे और अपनी नॉलेज के सहारे उन लोगों को इस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, मुझे ये बताएं कि आपके कोई दोस्त यार होंगे ना मोटे मेरी तरह के, बिल्कुल हैं? तो आप उनको मोटा मोटा भी कहते होगे? बिल्कुल कहते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? बस यही रीज़न है, घूमने वगैरह जाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अभी भी हम पीछे हाइकिंग पे गए हुए थे, तो रास्ते में जगह जगह बैठ रहे थे, तो हम उससे यही कह रहे थे कि मोटू उठ जा, चल ले चल ले। सही होगा। चलो ये बात तो समझ में लगती है कि जो बंदा है ना इस तरह का कि जिससे मतलब अपना वेट कैरी नहीं हो रहा, ठीक है, या वो अपनी डेली रूटीन में उस तरह एक्टिवली काम नहीं कर रहा जिस तरह आप कर सकते हो, एक पतला आदमी कर सकता है, वो बात तो समझ में लगती है कि आप उसको मोटा बोलो। बट ये जो आम हम देखने में हमें आता है कि कोई भी बंदा इस तरह यार थोड़ा बेचारा हेल्दी है मेरी तरह का, वो किधर से गुजर रहा है तो उसको लोग इस तरह अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं और हंसते हैं। ये क्या फ़िल्म है? नहीं देखें, एक मोटापा होता है जो रियल में मोटापा होता है, और एक होता है हेल्दी बंदा जिसने अपनी खुद जिम वगैरह करके हेल्थ की होती है, उसको तो नहीं मोटापा कह सकते। और लोगों का ये है कि लोग, अगर मैं पतला भी हूँ तो मुझे भी कहेंगे कि यार देखो कितना पतला जा रहा है। नहीं, आप तो माशाल्लाह आपकी फ़िज़ीक तो ठीक है, मतलब फ़िज़ीक से मुराद ये कि एक आम बंदा है ना, जिस तरह आजकल सब लोग पतले हैं तो उनके हम कहते हैं इनकी फ़िज़ीक ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये इंटरव्यूज़ में मतलब जो हम मीडिया पे देखते हैं, जो एक्टर्स हैं, जो सारे लोग हैं, वो सब स्लिम स्मार्ट हैं, ठीक है। बट मैं आपको ना एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है, ये देखो, ये देखो, ये हमारे ना 70s 80s के हीरो हैं जी। शायद मैंने भी नहीं ये देखे अपनी ज़िंदगी में, मगर मैंने सर्च किया हुआ, ठीक है। आपने भी अब कभी इनका नाम सुना होगा बट देखा नहीं होगा टेलीविज़न पे। ये रंगीला साहब हैं, ठीक है, ये सुल्तान रई साहब हो गए। अब इन लोगों की आप देख रहे हैं कितने कितने हेल्दी हैं, किस तरह। अब इनकी कोई जिम वाला आपको नज़र आ रहा है? कोई जिम वाले कट नज़र आ रहे हो या कोई इस तरह की गेम नज़र आ रही हो? नहीं ना नज़र आ रही है। देखो ये किधर से नज़र आ रहा है। अब कहने की बात ये है कि यार जब ये सारे लोग, इन लोगों को उस टाइम पे ये लोग मतलब बाकी लोगों को कहते होंगे ओए पतले इस तरह। ऐसा तो नहीं है, फिर बस देखें टाइम की बात है, उस टाइम ऐसा दौर था और अब चेंज हो गया। मतलब मैं गलत दौर में पैदा हो गया इस नहीं, दौर आप में। भी मोटिवेशन करें, लूज वे हो जाएगा वेट आपका। यार देखो, मैं क्यों करूँ लूज वेट, मैं इससे खुश हूँ। खुश है तो बस हाँ लोगों की मेरी बात सुनो। हाँ, लोगों का तो काम है बोलना, लोग आप जो भी करेंगे ना वो बोलेंगे। ये तो आप बात आपने बिल्कुल ठीक है, मगर एक बात है ना यार, मुझे ये समझ में नहीं आती कि अगर मैं अपने जिस्म से खुश हूँ और मैं अपनी रूटीन लाइफ में अगर मैं समझता हूँ कि यार जिस तरह के जो मेरे डेली रूटीन के काम है वो मैं सही कर रहा हूँ, अब फिर मुझे कोई बंदा क्यों ये बोले कि यार ओए मोटे। जबकि पहले तो जब नज़रों में कोई, जब वो वाले हीरोज़ थे उनको तो ये हीरो मानते थे, उनके पीछे धक्के भी होते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे, यार ये टिकट मुझे दो, ये होता था ना, ये तो सुनने में आया होगा आपके। तो फिर अब आजकल का इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड है। ट्रेंड चल क्या गया, आप इस बात से इत्तेफाक करते हो? है ना कि एक ट्रेंड है। अगर कल को एक ट्रेंड आ गया ना कि सब लोग मतलब नाक कटाना शुरू कर दें, तो अब हम इसका ये मतलब तो नहीं अपनी नाक कटा लेंगे। अभी हमें यहाँ पे हमारे बुजुर्ग मिले, अब हम इनके साथ आके बैठे और इनसे जानते हैं कि ये जो इनके ज़माने के अंदर हीरो थे, लाइक सुल्तान रई साहब हो गए, रंगीला साहब हो गए, अब ये सब लोग जो उस टाइम 70s 80s के अंदर स्क्रीन पे आते थे, वो सारे के सारे लोग हेल्दी थे। और वो हेल्दी लोगों का मतलब अब वो लोग भी तो हीरो थे ना। लाइक एक हीरो तो तभी बनता है ना जब वो एक आम पब्लिक की जो आंख होती है उसको भा जाता है। तो अगर वो भाग गए थे तो अब आजकल के ज़माने में मोटापे का क्या वो चीज़ है, तो इन्हीं से जानते हैं। सर आप बताएं कि आपके ज़माने के अंदर कौन से हीरोज़ थे? हमारे वक्त सुल्तान राही था, उस वक़्त मज़र शाह था, अलियास कश्मीरी थे और इस तरह के थे। और हीरोइन में थी आसिया, दीबा, नीलो, फिरदौस, और फिरदौस के साथ एजाज़ की जोड़ी होती थी जो बेचारे की डेथ हो गई। तो बड़े अच्छे हीरो थे, बड़े हेल्दी थे
तो मतलब ठीक ही है, हेल्दी होना एक अच्छी बात। सवाल ये है ना कि देखें आज के ज़माने के अंदर लेट्स सपोज अगर स्क्रीन पे दिखाने लग गए हैं पतले लोगों को, ठीक है, मतलब आजकल मोस्टली हीरोज़ आपने देखे हैं स्लिम स्मार्ट से हैं, ठीक है, तो अब उसको ब्यूटी का मतलब सिग्नेचर क्यों बनाया जा रहा है? लाइक अगर ये उस टाइम वो हेल्दी होना, फिर उसको मतलब आप देखें ना, अब आज का बच्चा जो हमारा टीवी देखेगा उसके लिए तो मतलब खूबसूरती की एग्जांपल तो वो है कि वो पतले पतले लोग हीरो हीरोइंस हैं, तो उस टाइम तो फिर हेल्दी थे। इसका मतलब है ये जो मोटापे को पेश किया जा रहा है हमारे सामने, ये सिर्फ एक ट्रेंड है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको वो मोटापा तंग नहीं कर रहा, लाइक आप अपनी डेली रूटीन के जो भी काम है आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सही जा रहे हो, तो फिर आपको मतलब कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या वो टैग लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हेल्दी होना बहुत अच्छी बात है। आप अपनी डाइट का ख्याल करें, हेल्दी सही है, लेकिन कपड़ों से कम बाहर ना हो, तो हेल्दी होना बहुत अच्छी बात है। सर अगर मैं इसको ये बोलूं कि अगर एक इंसान अपने कपड़ों से बाहर है मगर जो वो उसकी ज़िंदगी है, जो उसके डेली रूटीन के काम है उसमें वो तंग नहीं है, तो क्या मतलब ठीक है? आप उसको कहेंगे बच्चे ठीक है, इस तरह का लाइफस्टाइल आपका ठीक है? फिर भी ठीक है, लेकिन शेप ठीक होनी चाहिए, वो फिर अजीब awkward लगता है। बॉडी पोस्चर उसका बेहतर होना चाहिए मेरे हिसाब में। एग्जैक्टली अब यही वो बात है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ ना। देखें अब बॉडी पोस्चर की आपने बात की ना, तो जो उस टाइम वो रंगीला साहब थे, सुल्तान रई साहब थे, उनका इसका मतलब बॉडी पोस्चर ठीक नहीं था। बस उस वक्त तो कल्चर कुछ इस तरह का था ना, पहले तो कल्चर इस तरह का ही था ना, बड़े हेल्दी होते थे। हीरोइन बड़ी, कौन सी हीरोइन मुझे बताओ जो पतली थी? आसिया देख लें, फिरदौस देख लें, अंजुमन देख लें, रानी देख लें। एट दैट टाइम उस वक़्त सुल्तान राय हीरो होते थे, उनकी हेल्थ देख लें। इलियास कश्मीरी, काफ़ी अच्छी बॉडी होती थी उनकी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते थे ये लोग। तो नज़र शाह, ये सारे वहाँ इजाज़, ये सारे हेल्दी, काफ़ी हेल्दी थे। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर उस टाइम लोग उनको हीरो जानते थे, ठीक है, वो मतलब उनका बॉडी पोस्चर जो भी था, आज के ज़माने के हिसाब से पतला जो स्मार्ट लोग लड़के हमारे नए नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको हीरो जानने लग गए हैं। तो अब इसका ये मतलब है कि लोग जो पसंद करेंगे इंसान को वैसे हो जाना चाहिए। अगर लेट्स सपोज के कल को एक ट्रेंड बन जाता है कि अब जो बच्चा पैदा होगा उसका नाक काट दो, ठीक है, तो हम क्या अपने नाक कटा लेंगे? नहीं, ये तो खैर नहीं, ऐसे तो नहीं होगा कि दूसरों का मुंह लाल है तो अपने थप्पड़ मार के अपने भी मुंह लाल कर लें, ऐसे तो नहीं होगा ना। बहरहाल एक ट्रेंड चल निकला एक चीज़ का, तो लेट्स सी कि क्या होता है। नहीं तो अब आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि यार आप ये ट्रेंड फॉलो करो, या आप बोलेंगे कि बच्चे आप अपनी ज़िंदगी में मतलब अपने आप से ना मुतमईन होने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेंड फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, है? अपने आप से मुतमईन होना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ जी, बिल्कुल, बस। ये बात। हाँ जी। छोड़ दिए 8 साल हो गए, इसलिए मैं मोटा हो गया। और 10 बोतलें खून के भी मैं दी हैं अल्लाह के नाम पे, वो उसलिए भी मैं मोटा हो गया थोड़ा। ज़बरदस्त। देखें अब ये आप लोगों को सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि एक शख्स अल्लाह के नाम के ऊपर 10 बोतलें खून की दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अब ऐसे शख्स को अगर आप चलते फिरते कोई कमेंट पास करेंगे तो मुझे बताएं कि आप खुद किधर खड़े हुए हैं, कि आप ऐसे शख्स को जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया या इसी तरह किसी को ब्लड दिया हो, सिर्फ अल्लाह के नाम के ऊपर उसने वो 10 ब्लड की बोतल दी हैं, तो उस बंदे को अगर आप इस तरह का कोई कमेंट पास करेंगे तो आप खुद बेहतर समझदार हैं कि आप लोग किधर खड़े हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बच्चे के शुरू से ही उसके ऊपर टैग ये मोटा लग जाए ना, जिस तरह मेरी अपनी बॉडी टाइप इस तरह की हेल्दी, तो वो जो चीज़ है ना उसको आगे ज़िंदगी में ग्रो करने में ना बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। तो उसी पे जो है ना कुछ ये अभी आपको तो मैं फ़ोन पे शो करता हूँ, इसके अलावा ये देखें, ये पकड़े फ़ोन। अच्छा, ये जो आप हीरो देख रहे हैं ना, ये हम लोगों के 70s 80s के हीरो हैं। इसको जी बिल्कुल आगे करें ज़रा इसे, ये देखें, ये भी हमारे हीरोज़ हैं जी। अब कहने का मकसद ये, आगे कर लें, और भी काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं, आगे कर लें, ये देखें। अब ये रंगीला साहब, ठीक है ना। अब बात कहने की ये है कि अगर ये लोग इस तरह, जिस तरह इनकी बॉडी टाइप है, ठीक है, अब ये देखें हेल्दी है ना, ठीक है, तो आज से 70s 80s के अंदर ये लोग हीरो थे। लोग इनको देखने के लिए थिएटर्स में जाते थे और फुल होते थे, ठीक है ना।
और मतलब बहुत फैन फॉलोइंग थी इनकी। बिल्कुल। अब बात ये है कि ये मोटापा कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। ये ट्रेंड है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर इसको देखा जाए कि ये जिस तरह ये ट्रेंडिंग है ना आजकल के, आप जितने भी हीरोज देखो, कोई भी हीरो का नाम ले लो, ठीक है, वो सब के सब स्मार्ट दिखाते हैं जी, एब्स हैं, ये है, वो है, वो फिटनेस देखें। फिटनेस अगर एक हेल्दी आदमी है ना, अपनी रूटीन लाइफ के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, इट डज नॉट मीन कि वो हेल्दी नहीं है, लाइक मतलब फिट नहीं है, जिसको फिट कहा जाता है, ठीक है। एब्स होना, पेट कम होना, ये फिटनेस की निशानी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे वीक लोग हैं जो ज़्यादा जल्दी, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो ज़्यादा जल्दी बीमारियों को कैच करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह एग्री करते हैं। बिल्कुल। तो अब ये उनकी कम इल्मी कह लें या कुछ भी, के जिसकी वजह से वो लोग जो है ना इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं। तो आप लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए, अपने बाकी के भी फ्रेंड्स को टैग करें। फेस करनी पड़ी है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट था, उसके बाद ये चीज़ें जो मुझे इनकरेज हो गई है, मोटापे की तरफ मैं आ गया। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों के सामने केस आए ना, जिस तरह मैं बचपन से हेल्दी हूँ, ठीक है, मगर अब ये भाई से बात हुई तो इनकी स्टोरी टोटल डिफरेंट है कि इनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद इनको ये वाला इशू हुआ, ठीक है। इशू, मैं इसको इशू नहीं बोलता, ठीक है। बात करने की ये है कि अगर अब एक इंसान को ये कह देना आसान है कि ओए मोटे या कुछ भी इस तरह के बुलिंग करना, मगर बात करने का मकसद ये है कि एक शख्स के पीछे की स्टोरी तो नहीं आपको पता कि उस शख्स का एक्सीडेंट हुआ था या उसके साथ कौन से ऐसा मसला बना जिसकी वजह से ये बॉडी टाइप उसकी बन गई। तो यही मीडिया कल को यही सोच हमारे बच्चों में लाना शुरू कर देना। ऑल दो एक एग्जांपल लेते हैं कुछ भी, कि ये जो गंजे होना है ये खूबसूरती की निशानी है, सही में। मतलब एक सारे जितने भी गंजे लोग हैं ना, वो क्रीम की पब्लिसिटी करना शुरू कर दें और बाकी चीज़ों की पब्लिसिटी, तो यकीन करें विद इन फ्यू ईयर्स ये हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। हम सब लोग समझेंगे कि भाई खूबसूरती गंजे होने में, ठीक है, और हम सब लोग गंजे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बाल जो रख रहा होगा ना उसको आप जिस तरह गंजे को बुलाते हैं, इस तरह बाल रखने वाले को बोलेंगे ओए इसके सर पे देखो बाल है, और हम जोक कर रहे होंगे। तो बात ये है कि हम लोगों को इन चीज़ों से मतलब अवॉइड करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे थोड़ा डिफरेंट है कि अगर आपका अपना बच्चा अगर बर्गर नहीं खाता, ठीक है, आप घर में पराठा खाता है, देसी चीज़ें खाता है, और उसको खाने की वजह से हेल्दी हो जाता है, और अब वो अपनी ज़िंदगी के सारे काम जो कि आप सब, वो भी समझता है कि मेरी ये डेली रूटीन के सारे काम है, उसमें वो सही से एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको, तो अब आप अपने बच्चे को क्या बोलेंगे कि मतलब नहीं बच्चे आपको। अच्छा, इस तरह है कि अगर बच्चा अपनी ज़िंदगी में खुश है, ठीक है, सारे काम अपने प्रॉपर कर रहा है, खेल रहा है, अपनी जो भी उसके मामलात है डेली वेजेस की, वो अगर सही कर रहा है तो उसकी अपनी लाइफ है, वो गुजार सकता है जैसे चाहे। ज़बरदस्त। ये जो बात है ना, ये हमें सुनने में बहुत कम मिलती है, और मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे माँ बाप इस तरह की सोच रखें अपने बच्चों के लिए कि देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को स्मार्ट होना है, हर बच्चे को मतलब जो ज़माने के ट्रेंड्स हैं उस तरह का होके चलना है तो वो खूबसूरत होगा या फिर उसकी जाके माशरे में जगह बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बच्चा अपने डेली लाइफ के काम सही से कर रहा है, उसको उसका वो जो बॉडी टाइप है उसको तंग नहीं कर रही, तो फिर उसको छेड़ने का कोई मकसद नहीं बनता। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।